जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू स्टडी सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ बर्मा टुडे चैप्टर वाइज क्लास 8 के लिए बर्मा टुडे गाइड, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये आपका झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक द्वारा आयोजित वर्ग 8 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए नए पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का उत्तर सहित संकलन है ये, ठीक है। और ये आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी ऑल सब्जेक्ट्स कंबाइन इन वन बुक, सभी विषयों को एक ही बुक में लाया गया इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो साइंस है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसके प्रश्नों को। पहला सवाल जो है वो है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका, ठीक है। दूसरा है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार क्या है ये पूछा गया है। तो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य याद रखिएगा, ठीक है। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो देखिए एक कोशिकीय जीव जो है वो है आपका अमीबा, ठीक है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा याद रखिएगा। उसके बाद है, निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए निम्न में से एक कोशिकीय जीव जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, चींटी, ठीक है। चींटी जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है, याद रखिएगा। ये बहुकोशिकीय है। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है कोशिका द्रव्य, याद रखिएगा। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित है? तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित है आपका कोशिका भित्ति, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है, कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को कोशिका तथा कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? कौन सा भाग? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ऑप्शन बी, पौधा कोशिका में, ठीक है। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है और इसके ही कोशिका में होता है, क्या होता है? तो देखिए अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है और इसके ही कोशिका में क्या होता है? तो इसके ही कोशिका में हो जाता है आपका अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, यानी एक ही कोशिका में, ठीक है। इसके एक ही कोशिका में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन दोनों होता है, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कीजिएगा आप लोग। मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा आपके 8 और 9 और 10 तीनों के लिए। तो चलिए मैं वर्मा बुक से आप लोगों को अब क्वेश्चन आंसर अवेलेबल कराते रहूँगा। अगला सवाल है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो देखिए केंद्रक को अभिरंजित करने के लिए सैफ्रेनिन का जरूरत पड़ता है, सैफ्रेनिन का, ठीक है। उसके बाद है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? जड़, वायवीय तना, हरी पत्तियाँ, भूमिगत तना किस में पाया जाता है? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है आपका हरी पत्तियों में, हरी पत्तियों में याद रखिएगा, ठीक है। सब अस्पष्ट केंद्र का अभाव निम्न में से किसमें होता है? अस्पष्ट केंद्र का अभाव, तो देखिए अस्पष्ट केंद्र का अभाव जीवाणु में होता है। किसमें होता है? जीवाणु में, ठीक है। कवक कैसा जीव है? कवक कैसा जीव है? देखिए कवक जो है ये आपका बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। नेक्स्ट है, अमीबा कैसा जीव है? तो देखिए अमीबा जो है ये आपका एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। कवक को अभिरंजित किया जाता है, किससे अभिरंजित किया जाता है कवक को?
तो देखिए कवक को अभिरंजित करने के लिए यूज किया जाता है आपका कॉटन ब्लू से, ठीक है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में? तो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है आपका लाइसोसोम, याद रखिएगा, ठीक है। बाद बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड और हरित लवक सभी पाया जाता है। जंतु कोशिका में निम्न में नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए जंतु कोशिका में जो चीज़ नहीं पाया जाता है वो है आपका प्लेस्टिड, ठीक है, प्लेस्टिड याद रखिएगा, और लाइसोसोम पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो देखिए कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति है वो है आपका ऑप्शन ए पारगम्य, ठीक है। पारगम्य इसका प्रवृत्ति है। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण क्या होता है? तो पौधों की कोशिकाओं के हरा रंग जो है वो किसके कारण से होता है? पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण से होता है? तो पौधों की कोशिकाओं का जो हरा रंग है वो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा। उसके बाद कोशिका का खोज कब हुआ? तो 1665 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो है आपका तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? तो कोशिका में गुणसूत्र जो उपस्थित होती है वो केंद्रक में होती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? पादप अभिरंजक, तो देखिए पादप अभिरंजक जो है वो है आपका ऑप्शन बी सेफ्रेनिन, ठीक है। चलिए सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो कोशिका कहलाती है। क्या? कोशिका, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया है? तो रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को नाम दिया है आपका कोशिका। कोशिका, याद रखिएगा। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। हाँ, कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो कोशिका का नाम जो सर्वप्रथम दिया था वो था आपका रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, याद रखिएगा। निम्नांकित में से सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो है आपका ऑप्शन ए माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, बिजली घर कहा जाता है इसको। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है आपका कोशिका भित्ति। प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी राइबोसोम से। कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? तो कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो होती है आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। गोलाकार, बहुभुजाकार, अंडाकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका होती है आपका दो प्रकार की, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। चलिए, सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमाटा पाया जाता है? तो स्टोमाटा जो पाया जाता है वो पाया जाता है निचली परत पर, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ऑप्शन सी लाइसोसोम को। पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? तो हरित लवक को। उसके बाद है कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, तो ऑप्शन सी रिक्तिका। कोश के श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो कोश के श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। एक थैली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं
तो उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। सजीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन है? तो सजीवों में जो आनुवंशिक गुण का वाहक है वो है आपका ऑप्शन सी, जीन। ठीक है। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में। तो ये था चैप्टर 1 सेल से यानी कोशिका से। फिर कल मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा वो चैप्टर 2 से होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।